वक्फ शरीयत से संचालित संस्था है। इसमें राज्य सरकार या किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप मुनासिब हमारे समझ से किसी भी संस्था में, जो धार्मिक संस्था है, उसमें दूसरे धर्म के आदमी को रखना उचित नहीं है। उससे क्लेश ही बढ़ेगा। बहुत उचित फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मानते रहे हैं, अदालतों को मानते रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं उनको मानते रहे हैं। हम उससे किनारे थोड़ा ही जा रहे हैं। लेकिन अपनी बात अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को लाकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। और 15 सितंबर को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 वो बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अब क्या कुछ इससे मामला आगे बढ़ेगा ये देखने लायक होगी। फिलहाल अगर हम आपको कुछ प्रमुख बता दें तो केंद्र के वक्फ बोर्ड में 3 जो है वो गैर मुस्लिम मेंबर होंगे, 4 होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट्स के वक्फ बोर्ड में 3 जो है वो गैर मुस्लिम मेंबर्स होंगे। और भी बड़े फैसले आए हैं जिसमें कहा गया है कि जो इस्लाम का अनुयायी 5 साल से कम होगा वो वक्फ बोर्ड में नहीं आ पाएगा। और एक और बड़ा फैसला है जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सबसे पहले जिलाधिकारी यानी जिले के कलेक्टर का हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो, यानी वहां से परमिशन लेने के बाद ही वक्फ बोर्ड उस पर कुछ अपनी आगे की कार्रवाई कर सकता है। इसको लेकर गोरखपुर में हमारे साथ मंजूर आलम जी मौजूद हैं, जो यहाँ से आते हैं और इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंजूर जी, पहले बात, आप किस वक्फ बोर्ड से आते हैं और क्या कुछ आपका वो? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। और मैं दरगाह मुबारक खां शहीद का मुतवल्ली हूँ, जो वक्फ नंबर 151 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। लगभग 1000 साल पुरानी दरगाह हमारी है, जहाँ पर हम लोगों की लखनऊ से संचालित होती है और हम यहाँ के मुतवल्ली हैं अभी। तो ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आज आया है, 3 बड़े चीज़ें हैं, और इसको किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या कोई और भी स्टैंड होगा आप लोगों का? देखिए, ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्थान है जिसके आदेशों को मानना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। संविधान से संचालित संस्था है, निर्णय भी अच्छे देती है। अभी मोबाइल पर देखा है कि फैसला आज आया है। विस्तृत रूप से अभी उसकी कोई जांच गहन रूप से हम लोगों ने किया नहीं है। जब तक उसको पूरी तरह से देख ना लें तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। वैसे मोटे तौर पर हम आपको एक बात बतला दें, वक्फ शरीयत से संचालित संस्था है। इसमें राज्य सरकार या किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप मुनासिब नहीं। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि 3 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के या किसी के भी गैर मुस्लिम सदस्य का हमारे समझ से वक्फ के किसी उसमें रखना उचित नहीं है। अब एक नई परिपाटी, नई परंपरा शुरू होगी। वक्फ में गैर मुस्लिम रहे और हिंदू ट्रस्ट में गैर हिंदू रहे, ईसाई ट्रस्ट में गैर ईसाई। जब 1950 के दशक में वक्फ की संपत्तियों को एक देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जो बाद में वक्त कानून बनने के बाद आया, उसमें भी उस समय गैर हिंदुओं को, तमाम लोगों को रखा गया था, जो गैर मुस्लिम थे, माफ़ कीजिएगा, गैर हिंदुओं ने बोला, गैर मुस्लिम को रखा गया था। तो अगर वो बदलाव है तो ये नया बदलाव तो नहीं है एक तरह से? देखिए, हमने बड़ी मोटी बात आपसे कही कि सुप्रीम कोर्ट के अच्छे फैसले आते हैं। हम भारतीय हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानना चाहिए, मानना होगा, मानते हैं हम। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि कोई गलत निर्णय कहीं हो गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। हमारे समझ से किसी भी संस्था में, जो धार्मिक संस्था है, उसमें दूसरे धर्म के आदमी को रखना उचित नहीं है। उससे क्लेश ही बढ़ेगा। बहुत उचित फैसला नहीं है। वो चाहे हमारे साथ हो, ईसाई धर्म के साथ हो, बुद्ध धर्म के साथ हो, जैन, पारसी, सिख, किसी के साथ हो। हम पर्टिकुलर अपने बारे में नहीं कहते। अब सिख गुरुद्वारे में आप किसी गैर सिख को ले जाके बिठाल दीजिए, हमारे समझ से उचित नहीं है। ईसाई मिशनरीज में आप फादर किसी और को बना दीजिए, हमारे समझ से उचित। फादर की बनाने की बात नहीं हुआ, तो एक कमेटी का जो सदस्य है, मेंबर है, उस मेंबर की बात की जा रही है कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी होगी उसमें 3 गैर मुस्लिम होंगे। तो यहाँ तो पूरी मुस्लिम को, ऐसा नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम को पूरा दे दिया जा रहा है कि आप इस कमेटी को चलाइए। लेकिन क्या लगता है कि जो गैर मुस्लिम को शामिल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसका विरोध आप लोग करेंगे क्या? देखिए, विरोध की बात तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक हम पूरे निर्णय का गहनता से अध्ययन न कर लें। फिर हम इस बात को कहेंगे कि किसी भी धार्मिक संस्था में उस धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को रखना उचित नहीं होगा। उसमें सारे ही धार्मिक वहाँ आ गए। हिंदू भी हमारे बड़े भाई हैं, उनके भी धर्म के तमाम मंदिर के तमाम कमेटियाँ हैं, तमाम उनका ट्रस्ट है। ईसाइयों के तमाम ट्रस्ट हैं, सिखों के हैं, हर धर्म के हैं। तो किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के आदमी को रखना बहुत उचित हमारे समझ से नहीं लगता। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत विचार है। और किस हिसाब से लगता है, क्योंकि कुछ तो होगा मसला, जब आपने कहा कि हमें अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई भी धर्म हो, हमने कहा कि आप इस चीज़ों को उचित नहीं करते, तो कुछ आधार तो आपने माना हो कि क्योंकि ये देश है, कहा जाता है संविधान से चलता है। बहुत अच्छी बात। तो संविधान का अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो बताओ, संविधान का फैसला उसे हम तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानते आए हैं, मानते रहे हैं, मानते रहेंगे, तीनों बात है। लेकिन अब जहां तक आपने ये प्रश्न किया कि किस लिए उचित नहीं है गैर धर्म का रखना, हम अपने मस्जिद के अंदर बैठ करके मस्जिद के
किसी मामले पर मीटिंग कर रहे हैं जो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, और उसी बीच नमाज का समय हो गया, तो सारे एक धर्म के हैं, हम लोग उठेंगे नमाज में खड़े हो जाएंगे। अब उसमें कोई एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी बेचारा वहाँ से हट के बाहर जाएंगे, हमें भी उचित नहीं लगेगा, और हम उसको कह भी नहीं सकते कि हमारे साथ आओ, हमारी प्रेयर में शामिल मतलब ये तो नमाज तो एक होता है, धार्मिक आयोजन है। मस्जिदों, देखिए मस्जिदों में है तमाम हिंदू भी जाते हैं, मंदिरों में भी तमाम मुस्लिम लोग, समुदाय के लोग जाते हैं, तो ये तो धार्मिक मामला हो गया। लेकिन अगर कमेटी में आने की बात हो रही है तो ये बड़ा कुछ सवाल नहीं खड़ा कर रहा। हम यही बात तो कह रहे हैं कि किसी भी दूसरे धर्म के आदमी को उस धार्मिक कमेटी में रखना बहुत उचित नहीं होगा। हिंदू धर्म में अब आरती उतर रही है तो हम उसमें, ठीक है हम गए, ठीक है एज ए पब्लिक जाकर के पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन अब उस आरती को हम उस तरह से तो नहीं देख पाएंगे जिस तरह से हमारा बड़ा भाई हिंदू देखता है। उसको तरीका मालूम है, हमें नहीं मालूम है। हम चले जाएं किसी मिशनरी में, किसी चर्च में, वहाँ उनका जो तरीका है आराधना का वो हमें तो पता ही नहीं है, हम क्या करेंगे वहाँ। हम किसी बुद्धिस्ट के वहाँ चले जाएं, हम जैन, पारसी, सिख के वहाँ चले जाएं, उनकी पद्धति हमें नहीं पता है। चले जाना तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी हमारा स्वागत करते हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति का हमें ज्ञान नहीं, हमारी पूजा पद्धति का बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है, तो वो उचित तो नहीं होगा। बाकी भाई संविधान का फैसला है, तो हम तो हमेशा से संविधान को मानते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते रहे हैं, अदालतों को मानते रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं उनको मानते रहे हैं, हम उससे किनारे थोड़ा ही जा रहे हैं। लेकिन अपनी बात की लेकर जो एनआरसी हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे थे, इसको लेकर विरोध भी इस्लाम की तरफ से, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी किया गया, और वक्त को भी लेकर शुरुआत में विरोध प्रदर्शन हुए जब सरकार ने इसको लाया, और तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से तमाम जो मुस्लिम नेता थे, जो मुस्लिम सांसद थे, उनकी तरफ से क्यों नहीं, अगर गलत हो तो इसका विरोध नहीं किया गया? देखिए पार्टी लेवल पर तो हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं, कांग्रेस आप पता नहीं कौन कौन सी पार्टी है वो, हम उसके बारे में नहीं कुछ कह सकते। हम व्यक्तिगत अपने बारे में कह सकते हैं, और अपने साथ साथ सबके बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी के भी धार्मिक मामले में दूसरे धर्म के व्यक्ति को सम्मिलित करना बहुत उचित नहीं होगा। पार्टी वार्टी लेवल पर तो भाई राजनीतिक लोग जाने, वो हम लोग नहीं जानते, पार्टी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो फैसला है इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के अगर लोगों से दो शब्द में कहने की बात है तो किस तरह से कहना चाहेंगे? हम बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से जांचे परखे कुछ नहीं कह पाएंगे। जो सीधी सीधी बात आपने ये कही है कि उन्होंने 3 व्यक्ति ऐसा कह दिया है कि वो उसका रहेगा, इसका रहेगा, उस पर इतनी सी बात समझ में आ रही है कि किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म के में रखना बहुत उचित नहीं होगा। तमाम तरह की उससे बातें निकलेंगी जिससे आपस का भाईचारा बहुत अच्छा शायद ना हो। ये हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है। अभी देखिए फैसला देखा जाए क्या आया है, विस्तृत रूप से उसको गहनता से जांच किया जाए तब तो कुछ कहा जाए। तो वक्त संशोधन अधिनियम पर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फैसले जो है वो सुरक्षित रखे हैं। कुछ फैसलों पर बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है, जिसको लेकर हमारे साथ मंजूर आलम जी थे, जो तमाम मुद्दे पर अपनी बातचीत रख रहे थे और इस कानून को लेकर, इस फैसले को लेकर इनके क्या कुछ फैसला आज आया है वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, जो निर्णय है वो निर्णायक निर्णय है और ये फैसला बेहतर है। इसके अंदर तमाम मुस्लिम लीडरान भी जो है, जब वक्त संशोधन बिल जो है पास हुआ था, जब लागू कर रहे थे, किया था उन्होंने, उस पीरियड से तमाम लोग जो हैं उसके अंदर थे। और आज हमारे नेताओं का भी बयान आया, जैसे इमरान प्रताप गढ़ई वगैरह और बहुत से दल के जो लोग थे, मुस्लिम समुदाय के नेता थे, उन लोगों का भी जो आया वो ठीक है, बेहतर है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं से जो है सोचना पड़ता है कि ये जो बिल आई थी, जिसका हम खुद आज यहाँ बैठ के आपके सामने, तमाम चैनल सामने लोग देखेंगे भी इस बात को कि इसका स्वागत किया है, लेकिन इसके अंदर जो है बिल के अंदर जो जैसे है कि 3 लोगों को जो है 3 लोगों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट और 4 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट रखने की जहाँ तक बात हुई थी, तो यहाँ इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि जो सरकार की अपनी नीयत है, जो हमेशा लोग बदलते रहते हैं, आज वो बदल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो है वक्फ के अंदर, वक्फ अमेंडमेंट में जो होता है वक्फ बोर्ड के अंदर किसी तरह का इस तरह का प्रावधान जो है, जिससे कि ये उचित नहीं लगता है कि किसी के भी धर्म में हम कहीं भी जा करके जो है उसके अंदर जो है हम जो है हस्तक्षेप करें या हम कोई ऐसी बात करें जो गैर मुनासिब हो, तो हमको ये तो नहीं लगता है बेहतर जो है। लेकिन फिर भी जो कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो जो है हम उसका जो है कदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। देखिए मैंने कहा तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो अमेंडमेंट हुआ था, जो सरकार करना चाह रही थी और सरकार ने जो किया, मेरा सिर्फ जो है कि यही मानना सिर्फ है कि सरकार के इस फैसले से, जो सरकार का फैसला आया है, इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर जो है, इस संस्था के अंदर जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक अलग एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो है काम करना चाहिए। फिर भी जो अमेंडमेंट